कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कलकत्ता को। हमारा महामंत्री आज का आदमी जो मारा गया महामंत्री है हमारे मंडल का, और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को, मैंने प्रशासन को भी कहा है बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को, कसूर यही है। और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया, इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, रामकृपाल यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको बता दें, पाटलिपुत्रा से जो सिटिंग सांसद है रामकृपाल यादव ने आरजेडी पे बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि हम पे गोली चलवाया गया, हम पे 3 गोली चलवाई गई और हमारे बेटा को भी पूर्व में हमला किया गया है बेटा पर। और इसके साथ ही रामकृपाल यादव भावुक होकर कहते हैं कि हम पे कभी ईंट पत्थर तक नहीं चला है, ये लोग गोली चलवा रहे हैं। इन लोगों की मंसूबा थी बूथ लूटने की। सारण में भी इसका उदाहरण देखने को मिला था। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी रामकृपाल यादव, पहले अपन के बयानों को सुने। पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिखाने का काम किया, चाहे वो सारण का चुनाव हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती, और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसा के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार की तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो। और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं। और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको अभी इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो बाद में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती किया। लेकिन रामकृपाल जी का फोन जब आया तो मैं आश्चर्य था कि ये उम्मीदवारों के सिर्फ ये कर पहला शांति हो, अशांति नहीं हो जाए। उसकी जान बचाए, मैं सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे बरमपुर गांव नेवरा मंडल बेउर मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस के उसके घर में मारा, सत्येंद्र कुशवाहा के घर में। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कलकत्ता को। हमारा महामंत्री आज का आदमी जो मारा गया महामंत्री है हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कल भी का सिर्फ वो बूथ पर अपना जो काम था, पर्ची उर्ची बना रहा था, कसूर उसका नहीं था। यही नहीं, कल
पाली में घर में घुसकर मारा गया। तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने अध्यक्ष जी को कह दिया था। केस मुकदमा मेरे पुत्र पर हमला किया गया, ये मैं सब अध्यक्ष जी को मालूम, मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया, मैं शांति चाहता था। अहिंसा लोकतंत्र में किसी को याद नहीं देती। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा के सहारे, हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, ये दुर्भाग्य। लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? ये क्या हो रहा है? और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। मैंने प्रशासन को भी कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर पर बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है। यही तो कसूर है। हमारे तरफ से कहीं भी किसी गांव में हमारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कहीं कोई अशांत माहौल नहीं करने का काम किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते। हिंसा हमारे नियत में नहीं है। हम शांति के पुजारी हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ये नहीं है। मार पीट, गोली बारूद, ये हमारे संस्कार में नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बस मैं इतना ही चाहता हूं कि न्याय मिले। हम अध्यक्ष जी को अपना सब कुछ शेयर कर दिया है। बहुत धन्यवाद। तो अपने साफ तौर पे सुना रामकृपाल यादव और सम्राट चौधरी कहते हुए जा रहे हैं कि देखिए पुलिस छानबीन कर रही है और मामले की जांच कर रही है, लेकिन हमारे ऊपर हमला किया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है। पीएमसीएच में हमारे कार्यकर्ता एडमिट है। इसके साथ ही रामकृपाल यादव बताते हैं कि कैसे उनके साथ घटना हुई। वहीं सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में जितने भी बूथ लूटने की प्रयास किया गया और बूथ पे हुड़दंगाई किया गया, सभी हम लोग के निशाने पे हैं। सभी जगह जांच कर रही है पुलिस, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। महाराज खबर इतना ही। इसे तमाम खुल में बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।